सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप पहलवान ब्रदर्स देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। पंजाब में सदियों से नामी गिरामी पहलवान हुए। पंजाब के लोग मालदार हैं, इसलिए पहलवानों को अवाम की हिमायत हासिल थी और राजाओं की सरपरस्ती भी। महाराजा पटियाला पहलवानों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे। अमृतसर की सरजमी को पहलवानी फन से नवाजा गया है। उस्तादे जमा नूरुद्दीन पहलवान, रुस्तमे हिंद सिद्दीका पहलवान, उमर बख्श पहलवान, भूचाल पहलवान, अलिया पहलवान, सुलेमान पहलवान, देवे हिंद किकर सिंह पहलवान, रुस्तमे जमा गुलाम पहलवान, रुस्तमे हिंद मीरा बख्श पहलवान, रुस्तमे हिंद कल्लू पहलवान, रुस्तमे हिंद रहमानी पहलवान, रुस्तमे हिंद गामा कल्लू पहलवान, रुस्तमे हिंद हमीदा पहलवान, रुस्तमे हिंद गूंगा पहलवान, रुस्तमे हिंद इमाम बख्श के बेटे भोलू पहलवान, गंडा सिंह पहलवान, गुत्ता सिंह पहलवान, खड़ग सिंह पहलवान, हरनाम सिंह पहलवान, टाइगर जोगेंद्र सिंह पहलवान, गुरदावर सिंह पहलवान, इन जैसे नामवर पहलवानों की पैदाइश सरजमीन पंजाब में हुई थी। 19वीं सदी में सबसे मशहूर पहलवान अमृतसर के सिद्दीका पहलवान थे। 1825 में मशरकी पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए। वालिदैन ने मोहम्मद नाम रखा था। आगे चलकर सिद्दीका नाम से मशहूर हुए। आपको बचपन से ही पहलवानी का शौक था। सिद्दीका पहलवान वर्जिश के बाद 30 कोस अमृतसर से तरतारन तक दौड़ लगाया करता था। अपने चौड़े कंधों पर भैंस को उठाकर तकरीबन 1 मील पैदल चलता था। 15 साल की उम्र में सिद्दीका ने अपनी जोड़ के तमाम पहलवानों को चित किया था। सिद्दीका पहलवान जब 16 साल में कदम रखा तब श्रीनगर के मशहूर पहलवान हत्तू कश्मीरी से बड़ा मुकाबला हुआ। हत्तू कश्मीरी हड्डी तोड़ किस्म का शहजोर पहलवान था। उस जमाने में फन पहलवानी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों में बड़ौदा, कोल्हापुर, कुरुंदवाड़, दतिया, जोधपुर, जूनागढ़, टिकमगढ़, इंदौर और पटियाला वगैरह पेश थे। इन रियासतों के हुक्मरान हुए तो फन पहलवानी को 4 चांद लग गए थे। महाराजा इंदौर के दरबार में 2 पहलवान थे, एक सुखदेव पहलवान और दूसरा बलदेव पहलवान थे। इनकी शोहरत तमाम रियासतों में फैली थी। बलदेव पहलवान और सिद्दीका पहलवान के दरमियान एक मुकाबला हुआ। यह मुकाबला देखने के लिए बड़ौदा, दतिया, जोधपुर, टिकमगढ़ रियासतों के हुक्मरान मौजूद थे। इस मुकाबले में सिद्दीका ने बलदेव को 4 खाने चित किया था। इंदौर की महारानी ने सिद्दीका पहलवान को सच्ची मोतियों की बेशकीमती माला इनाम में दिया था। उसके बाद सिद्दीका पहलवान और सुखदेव पहलवान के दरमियान पौन घंटा कुश्ती चली। इस कुश्ती दंगल में सिद्दीका पहलवान से सुखदेव पहलवान को बड़ी शिकस्त मिली थी। सिद्दीका पहलवान ने अलवर में कुश्ती ईश्वर पहलवान से लड़ी थी। ईश्वर पहलवान भी देव के समान था। एक मन दूध की खीर पी जाया करता था। सिद्दीका पहलवान ने उसे पछाड़ा था। भरतपुर के पहलवान अब्दुल रहीम को भी, जो पहलवान सिद्दीका से जरा कम न था। अब्दुल रहीम भी लाहौर का रहने वाला था और कौम से कश्मीरी तथा नूरा पहलवान के खानदान से था, जिसने पंजाब में कुश्ती के फन के परवान चढ़ाया था और तमाम मुल्क में उस फन का शौक पैदा किया था। भरतपुर के महाराजा के दरबारी पहलवान थे। आपकी कुश्ती गूंगा पहलवान के दादा बाली पहलवान और काला नागजंगी पहलवान से हुई थी। अब्दुल रहीम की खुराक 25 शेर गोश्त की यखनी, 5 शेर दूध की रबड़ी, 1 शेर मक्खन, 1 शेर बादाम की गिरी और फल वगैरह थे। अब्दुल रहीम और सिद्दीका पहलवान की कुश्ती हुई। सिद्दीका की ताकत का कोई ठिकाना नहीं था। 2 घंटे लड़ने के बाद यह दोनों पहलवान बराबर रहे। सिखों के दौरे हुकूमत में सिद्दीका पहलवान सबसे ज्यादा मशहूर था। महाराजा शेर सिंह के समय में सिद्दीका की कुश्ती बाने पहलवान गुजरांवाले के साथ हुई थी। सिद्दीका ने इसे 2 मिनट में चित कर लिया था। सिद्दीका पहलवान और भूचाल पहलवान अमृतसरी की कुश्ती महाराजा शेर सिंह के सामने हो रही थी। एक ही पकड़ होने पाई थी कि भूचाल को सिद्दीका ने पकड़ लिया। भूचाल सिद्दीका की पकड़ से निकल गया और कहने लगा, बस मुझ में हिम्मत नहीं है। सिद्दीका ने भूचाल को शाबाशी दी और कहा कि यह तेरा ही काम था जो एक पकड़ को सह दिया। सिद्दीका ने महाराजा से भूचाल की तारीफ की। इनाम देने का समय आया कि उसी समय में एक बंदे ने बंदूक दिखाने के बहाने से महाराजा शेर सिंह का कत्ल कर दिया था। सिद्दीका पहलवान कौम से कश्मीरी और अमृतसर का रहने वाला था। सिद्दीका पहलवान के अखाड़े के चारों कानों पर बादामों के ढेर लगे रहते थे।
3000 खंडों के बाद बादामों के फंके लगाता था। सिद्दीका पहलवान का कद 8 फुट से ऊंचा था। सिद्दीका कोहनियां टेक कर 3-4 घंटे बाग की दीवार से लटकता रहता था। 15-20 हजार दंड और बैठक निकालता था। उसकी खुराक की कोई हद न थी। सिद्दीका पहलवान ने अपनी ताकत और शहजोरी की मिसाल कायम रखी थी। आखिरी सांस तक वह इंसानी औसाफ और किरदार में भी एक बुलंद मकाम पर फायज थे। सिद्दीका पहलवान का ज्यादातर वक्त खुदा की इबादत और रियाजत ही में सर्फ होता था। एक रात सुनसान जगह पर सिद्दीका पहलवान और एक जिन्नात के दरमियान बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था। इस वाकया से आपको रुस्तमे जिन्नात कहा जाता है। हिंदुस्तान के पहले रुस्तमे हिंद सिद्दीका पहलवान आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम रहती दुनिया में हमेशा चमकता रहेगा। रुस्तमे हिंद सिद्दीका पहलवान की जिंदगी का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर किया है। आप अपना कीमती वक्त देकर इस वीडियो को देखा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद और खुश रखे।